के परिजनों ने की मामले में कार्रवाई की मांग। नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंदेश। बुलेटिन का आगाज करेंगे। राजधानी रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न होगी। बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, नितिन नवीन समेत कई बड़े दिग्गज नेता शामिल होंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव भी बैठक में मौजूद रहेंगे। बता दें चले कि बैठक कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में 4 बजे से है। बैठक में पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को शामिल होने के लिए भी बुलाया गया है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बैठक को लेकर बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आज बीजेपी की एक बड़ी बैठक प्रदेश कार्यालय में होने वाली है। निकाय और पंचायत चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद ये बड़ी बैठक होगी। 30 मार्च को पीएम नरेंद्र मोदी का प्रस्तावित दौरा है और उस पर भी चर्चा होगी। इसके साथ ही कई संगठनात्मक विषयों पर भी चर्चा की जाएगी। और इस बीच ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री सहित कई नेता इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होंगे। दरअसल राजधानी रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न होगी और ऐसे में बता दें कि बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, नितिन नवीन समेत कई बड़े दिग्गज नेता भी इस पूरे समारोह में शामिल होंगे। तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव भी बैठक में मौजूद रहेंगे। बता दें कि ये बैठक कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में 4 बजे से है। बैठक में पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को शामिल होने के लिए बुलाया गया है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बैठक को लेकर बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आज बीजेपी की एक बड़ी बैठक प्रदेश कार्यालय में होने वाली है। निकाय और पंचायत चुनाव में बीजेपी के ऐतिहासिक जीत के बाद ये बड़ी बैठक होगी। भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी बैठक आज प्रदेश कार्यालय में होने वाली है। निकाय के चुनाव और पंचायत चुनाव में ऐतिहासिक जीत मिलने के बाद ये पहली बैठक है, तो निश्चित रूप से चुनाव के परिणाम को लेकर चर्चा होगी। आने वाले समय में 30 मार्च को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का दौरा प्रस्तावित है, उससे भी लेकर चर्चा होगी और अन्य जो संगठनात्मक विषय है उन सारे विषयों पर चर्चा इस बैठक में होगी। कल एक बड़ी सफलता सर मिली है नक्सल मुक्ति पर 30 नक्सली। निश्चित रूप से अभी तक जिस प्रकार से अबूझमाड़ एक बड़ा कठिन क्षेत्र था, जहां पर हमारे सुरक्षा बल के जवानों ने ऑपरेशन किया और अब उससे भी कठिन और दुर्गम क्षेत्र जो बैलाडीला की पहाड़ी है, ये निश्चित रूप से जो प्रतिबद्धता है देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी की, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की, उस प्रतिबद्धता को पूरी बहादुरी और वीरता के साथ हमारे सुरक्षा बल के जवान आगे बढ़ा रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी सफलता है और वह भी बैलाडीला की दुर्गम पहाड़ियों में, दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में जो सफलता मिली है, मैं सुरक्षा बल के जवानों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और छत्तीसगढ़ के बस्तर में 2 बड़े मुठभेड़ में 30 नक्सली मारे गए हैं। ये बड़ी सफलता एक बार फिर से सुरक्षा बल के जवानों को मिली है। मामले पर बयान देते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह संकल्प लिया है कि मार्च 2026 तक बस्तर सहित पूरे प्रदेश और पूरे भारत में नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा, जिस पर लगातार सफलता मिल रही है। लगातार सुरक्षा बल के जवानों को सफलता मिल रही है और साथ ही बहुत से नक्सली आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। और देखिए, नक्सलवाद को खत्म करने के लिए लगातार कई स्तर पर बड़ी कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है और 30 नक्सली को मारा गया है, जो कि एक बड़ी सफलता और बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। और ये भी एक लक्ष्य रख के चला जा रहा है कि 2026 तक नक्सलवाद पर पूरी तरह से खात्मा जरूर किया जाएगा। देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने जो संकल्प लिया है प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कि देश से और बस्तर से मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलवाद को पूरी तरह से समाप्त करेंगे और इस दिशा में लगातार ठोस और मजबूत कार्यवाहियां हो रही है।
हमारे सुरक्षा बल के जवान पूरी बहादुरी से, वीरता से इस संकल्प को पूरा करने में लगे हुए हैं। आज एक और बड़ी सफलता बीजापुर जिले में मिली है, जब 30 नक्सलियों को मार गिराया गया है और कुल मिलाकर अब तक 14 महीने में 337 से अधिक नक्सलियों को मार गिराया गया है और बड़े पैमाने पर नक्सली लगातार आत्मसमर्पण कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलवाद समाप्त होगा, बस्तर खुशहाली और तरक्की की ओर बढ़ेगा। मैं सुरक्षा बल के नौजवानों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, उनकी वीरता और बहादुरी को प्रणाम करता हूं। और वहीं गृहमंत्री विजय शर्मा ने आज नक्सल ऑपरेशन की सफलता पर पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजापुर नक्सली विरोधी सर्च ऑपरेशन में डीआरजी, एसटीएफ बस्तर फाइटर्स ने नक्सलियों को ढेर किया है। 26 नक्सली मुठभेड़ में मारे गए हैं। उन्होंने बताया कि कांकेर के नारायणपुर में 4 नक्सली ढेर हुए हैं और इसके साथ ही कुल 30 नक्सली मुठभेड़ में मारे गए हैं। उन्होंने बताया है कि बड़ी संख्या में विस्फोटक सामग्री बरामद हुए हैं और एक खास ऑपरेशन चलाकर नक्सलियों को घेरा गया है और फायरिंग हुई। बस्तर में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। उन्होंने कहा कि बीजापुर के पामेड़ से तेलंगाना जाने का वैकल्पिक रूट 90 किलोमीटर का बनाया गया है। वैकल्पिक रूट की वजह से स्थानीय लोगों को जाने की सुविधा है। कोंडापल्ली में साप्ताहिक बाजार की शुरुआत भी हुई है और इसी के साथ उन्होंने बताया कि बस्तर में 577 मोबाइल टावर लगाए गए हैं। कल हुए जो नक्सल विरोधी ऑपरेशन है, जिसमें सर्च ऑपरेशन चल रहा था, हमारे डीआरजी बीजापुर, डीआरजी, एसटीएफ, डीआरजी सुकमा, बस्तर फाइटर, कोबरा और सीआरपीएफ, ये सभी संस्थाओं के जवान मिलकर के सर्च ऑपरेशन में थे। कल सुबह 7 बजे से फायरिंग शुरू हुआ था गंगालूर क्षेत्र में, बीजापुर में, जो कि धुर नक्सल प्रभावित ही माना जाता है। और वहां पर यह फायरिंग शुरू होने के बाद दोपहर शाम तक बड़ी स्पष्टता के साथ समाचार आई कि 26 नक्सली इसमें मारे गए हैं और उनके शव भी बरामद किए गए हैं। शिनाख्ती का काम आज और कल में पूर्ण किया जाएगा। उनमें कितने के इनाम है, कितने नक्सली उसमें है, इन सारी चीजों को यह निर्धारित। बॉर्डर एरिया में एक यह ऑपरेशन हुआ जिसमें 4 और लोग मारे गए। इस तरीके से बड़ी उपलब्धि जो नक्सल प्रभावित नक्सल ऑपरेशन के लिए मिली, वो 30 नक्सली कल मारे गए हैं। ये हम सबके बीच में ध्यान आया है। मैं इसके लिए विशेष रूप से AK-47 SLR, इंसास राइफल और 303 रॉकेट लॉन्चर, BGL लॉन्चर समेत अनेक तरह के विस्फोटक आदि भी इस पूरी प्रक्रिया में बरामद हुए हैं। TCOC के समय को उचित समझ करके एक मीटिंग अरेंज किया गया था, जिसमें इनको घेरा गया और ये संघर्ष के दौरान इन्होंने फायरिंग की और फायरिंग करते जब इन्होंने की तो जवाबी फायरिंग में इनकी मृत्यु हुई। तो इन नक्सलियों के इस बीजापुर में विशेष रूप से इस मृत्यु के उपरांत बहुत बड़ी सफलता हमारे जवानों को मिली है। मैं विशेष रूप से इन सारी बातों के साथ साथ आपको और कुछ बातें बताना चाहता हूं कि 25 वर्षों से जब हम पामेड़ जा रहे थे, बीजापुर से पामेड़ जाया जाता था, अभी विगत 25 वर्षों से बीजापुर से पामेड़ जब जाते थे तो तेलंगाना से होकर जाना पड़ता था। अब और ये दूरी हमको 250 किलोमीटर पड़ती थी बीजापुर से पामेड़ जाने के लिए। अब सुरक्षा बल के जवानों के अभियान से बीजापुर से पामेड़ सीधे कोंडापल्ली तर्रेम होकर के जाया जाता है और यह 90 किलोमीटर में पहुंचते हैं। जो आपको तेलंगाना होकर के जाना पड़ता था, अब ये 90 किलोमीटर पहुंचते हैं। ये सड़क प्रारंभ हुआ है, न सिर्फ सड़क प्रारंभ हुआ है वरन वहां पर बस भी चलना प्रारंभ हो गई। सुबह से प्रत्येक दिन ये बस चलती है। लोगों में बड़ा सुकून है इस विषय को लेकर के।
राजधानी रायपुर में जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ। चुनाव के पहले कलेक्टर परिसर के बाहर भारी संख्या में कार्यकर्ताओं की भीड़ देखने को मिली। 2 बार पहले भी ये चुनाव रद्द हो चुका है, जिसके बाद आज ये चुनाव संपन्न हुआ। काफी संख्या में पुलिस बल भी कलेक्ट्रेट परिसर में बाहर मौजूद रहे। बताते चले कि जिससे 8 बीजेपी और 8 कांग्रेस समर्थित सदस्य जीतकर आए थे। नामांकन की प्रक्रिया हुई, जिसके बाद 1 बजे वोटिंग हुई, जिसमें बीजेपी ने नवीन कुमार अग्रवाल ने जीत हासिल की है। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां राजधानी रायपुर में जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव संपन्न हुआ है और इससे पहले कलेक्टर परिसर के बाहर भारी संख्या में कार्यकर्ताओं की भीड़ देखने को मिली। 2 बार पहले भी ये चुनाव रद्द हो चुका है, जिसके बाद आज ये चुनाव संपन्न हुआ है। इस बीच आपको बता दें कि काफी संख्या में पुलिस बल भी कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर मौजूद रही। जिले में 8 बीजेपी और 8 कांग्रेस समर्थित सदस्य जीतकर आए थे। नामांकन की प्रक्रिया हुई, जिसमें एक जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का ये चुनाव था। जहां बता दें कि जिले में 8 बीजेपी और 8 कांग्रेस समर्थित सदस्य जीतकर आए थे। नामांकन की प्रक्रिया हुई, जिसके बाद 1 बजे जो वोटिंग हुई उसमें बीजेपी से नवीन कुमार अग्रवाल ने जीत हासिल की है, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है और इसी के साथ साथ उत्साह भी नजर आ रहा है। राजधानी रायपुर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। नहीं, खरीद प्रकोष्ठ कोई कुछ नहीं हुआ है। अन्नू तारक को निष्कासित था कांग्रेस से, बीजेपी के प्रभाव से प्रभावित होकर बीजेपी ज्वाइन किया। संदीप येदू ने भी बीजेपी ज्वाइन किया। बाकी सब बीजेपी समर्पित थे, तो हमारी संख्या 9 हुई। 9 वोट हमको मिले। अब उपाध्यक्ष भी आपका चुना जाएगा? हाँ, एकदम 100%। अच्छा, इस जीत के पीछे क्या मानते हैं? सब विकास होगा। भारतीय जनता पार्टी का उपाध्यक्ष। अच्छा, कांग्रेस में क्यों शामिल हुए थे बीजेपी में? मैं कांग्रेस में था ही नहीं, मैं जोगी कांग्रेस में था और अभी वर्तमान में मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हूँ। कोई डराया धमकाया गया, कोई बिल्कुल लालच दिया नहीं। गया, ऐसा मैं कहना है कांग्रेस? भारतीय जनता पार्टी के विचार से प्रभावित होकर स्वेच्छा से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया। दुर्ग नगर निगम के नवनिर्वाचित सभापति श्याम शर्मा के द्वारा आज पदभार ग्रहण किया गया और आज के कार्यक्रम में नगर निगम दुर्ग में मुख्य अतिथि के रूप में दुर्ग शहर के विधायक गजेंद्र यादव, शहर महापौर अलका बागमार, जिलाध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक, सभी नवनियुक्त एमआईसी सदस्यगण, समस्त नवनिर्वाचित पार्षदगण के अलावा सभी निगम अधिकारी, कर्मचारी और वरिष्ठ नेतागण, समस्त पदाधिकारीगण की उपस्थिति में अपना पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर नवनिर्वाचित सभापति श्याम शर्मा ने संगठन के साथ साथ विधायक और महापौर का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जो विश्वास उन पर दिखाया गया है वे 5 साल पूरी निष्ठा से उनके विश्वास पर खरा उतरते हुए कार्य करेंगे। कांकेर जिले के छोटे बेटिया थाना क्षेत्र में बीते दिन सुबह 8 बजे शुरू हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 4 नक्सलियों को मार गिराया है। मुठभेड़ के दिन दिन भर रुक रुक कर चलती रही, जिसमें एक महिला नक्सली भी शामिल थी। जवान शवों को लेकर छोटे बेटिया थाना पहुंचकर जानकारी दी। घटनास्थल से ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद किए गए हैं। ये मुठभेड़ छोटे बेटिया थाना के मारबेड़ा कैंप के पास हुई, जिसमें कि सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। सोनकक्ष में महिलाओं ने शीतला सप्तमी की पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की। इस दिन महिलाएं नए वस्त्र पहनकर, 16 श्रृंगार कर, ठंडे भोजन से सजी थाली लेकर शीतला माता मंदिर पहुंची। पूजा के लिए महिलाएं एक दिन पहले ही घरों में पकवान तैयार करती हैं और अर्धरात्रि से स्नान करके चुंदड़ी पहनकर मंदिर जाती हैं। पूजा के बाद वे ठंडे भोजन का भोग माता को अर्पित करती हैं। शीतला सप्तमी पर महिलाएं उपवास रखकर माता की पूजा करती हैं ताकि माता प्रसन्न होकर घर में सुख समृद्धि लाए। नगर की शीतला माता मंदिर और प्रगति नगर शीतला माता मंदिर में कमलाबाई और भारत राणा के परिवारों द्वारा पूजा करवाई गई। मंदिर में महिलाएं माता के समक्ष पूजा अर्चना कर अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करती हैं। महिला पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था भी की गई थी। कलेक्टर कुणाल दुदावत ने जिले के अंतिम छोर में मर्दापाल तहसील अंतर्गत अति संवेदनशील गांव का दौरा किया और विकास कार्यों का जायजा लिया और इस दौरान पुलिस अधीक्षक वाई अक्षय कुमार भी उनके साथ थे। कलेक्टर दुदावत ने खुद बाइक चलाते हुए हड़ेली से लगभग 18 किलोमीटर दूर बेचा गांव में पहुंचे। कलेक्टर ने वहां पर प्राथमिक शाला परिसर में आम पेड़ नीचे ग्रामीणों और बच्चों से मिलकर बातचीत की और उनकी समस्याओं से रूबरू हुए। उन्होंने शासकीय प्राथमिक शाला बेचा में शिक्षक से बच्चों की पढ़ाई, मध्याह्न भोजन और न्योता भोज के बारे में जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से चर्चा करते हुए
गांव में पेयजल, बिजली, राशन सहित मूलभूत सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने पीएचई के अधिकारियों को हर घर शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए किए जा रहे कार्य को जल्द से जल्द पूर्ण कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने ग्रामीणों को बताया कि आने वाले 3 माह के भीतर प्राथमिक शाला भवन बनकर तैयार हो जाएगा। के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए। इसके साथ ही प्राथमिक शाला में विद्युत कनेक्शन प्रदान करने के निर्देश विद्युत विभाग के अधिकारियों को दिए गए। कलेक्टर कुणाल दुदावत ने मर्दापाल क्षेत्र के दुरस्त ग्राम कड़ेनार में इमली पेड़ के छांव में चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। उन्होंने सरपंच और नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वह किसी खास अवसरों पर या फिर तिथियों पर किसी एक स्कूल में बच्चों के लिए न्योता भोज कराएं। और इस दौरान कलेक्टर के समक्ष ग्रामीणों ने आंगनबाड़ी, पेयजल, बिजली सहित कई मांगों को लेकर आवेदन प्रस्तुत किए। कलेक्टर ने ग्रामीणों की समस्याओं का निराकरण जल्द से जल्द करने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य केंद्र और स्कूल भवन के लिए बाउंड्री वॉल का निर्माण भी किया जाएगा। कवर्धा जिले के पंडरिया ब्लॉक के बतना गांव में 18 बैगा आदिवासी परिवार पिछले 10 सालों से अपने अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। 2016 में तत्कालीन सरकार ने इन परिवारों को 2.5 एकड़ जमीन का पट्टा दिया था ताकि वे खेती करके अपना जीवन यापन कर सके, लेकिन इस जमीन पर पहले से गांव के अन्य लोग अवैध कब्जा कर चुके हैं। जब बैगा परिवारों ने कब्जा हटाने की कोशिश की तो पुलिस और प्रशासन से मदद मांगी, लेकिन कोई हल नहीं निकला। कई कलेक्टर, एसडीएम और नेताओं से गुहार लगाने के बावजूद इन आदिवासियों को उनका हक नहीं मिल पाया। प्रशासन का कहना है कि वर्तमान में जमीन पर कब्जा होने के कारण नए सिरे से इन परिवारों को जमीन आवंटित की जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि प्रशासन इन परिवारों को कब और कहां जमीन देगा। ये कुल 18 परिवार हैं। इनके जो है पिछले करीब कुछ सालों से इनकी जो है पट्टा की जमीन के लिए मांग कर रही है। पूर्व में ये आया था समस्या कि इसमें जो है पहाड़ के ऊपर निवासी थे जिनके पास खेती के संबंध में इनके पास जमीन उपयुक्त नहीं था। इसी संबंध में बीच में कुछ वर्ष पहले शासन के द्वारा इनको राजस्व पट्टा दिया गया था, परंतु चूंकि वहां पे अन्य लोग काबिज थे, इसके द्वारा अन्य जो आदिवासी समुदाय थे उनके द्वारा विरोध किया गया। अतः उनका जो पट्टा को निरस्त करके इसमें जो है आगे की अन्य कार्रवाई की, इसमें जमीन चिन्हांकन की बात की गई। इनके द्वारा कुछ जमीनों के बारे में बताया गया, उसके संबंध में जिला प्रशासन जो है इस संबंध में जांच करेगा। जांच के पश्चात जो है उचित कार्रवाई के लिए जिलाधीश महोदय को हम प्रेषित करेंगे। 2017 से भटक रहे हैं। देखिए, इसमें यह है कि जमीन जो है किसी के द्वारा अन्य लोगों के अन्य आदिवासी समाज है, जैसे कि गोंड समाज है, उनके द्वारा जो है उनके द्वारा भी अपने अपने जमीन पे कब्जा या उनके पास पट्टा प्राप्त हुआ है। तो अन्य पट्टों पे इनको जो है अधिपत्य देना उचित नहीं होगा। इसलिए जो है खाली जमीनों को चिन्हांकित करके शासन को और जिला प्रशासन को प्रस्ताव प्रेषित किया जाए। सिंगरौली जिले के चितरंगी थाना अंतर्गत कुड़ैनिया गांव में 46 वर्षीय मनोज यादव की मौत झोलाछाप डॉक्टर के गलत इंजेक्शन से हो गई है। मनोज की तबीयत खराब होने से वह इलाज के लिए गांव के झोलाछाप डॉक्टर के पास गया, जहां डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन लगाया, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने चितरंगी थाने में जानकारी दी, लेकिन जब उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो वे पुलिस अधीक्षक कार्यालय बैढ़न पहुंचे। परिजनों का आरोप है कि मौत का कारण गलत इंजेक्शन था। इस घटना के बाद भी सिंगरौली जिले में झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिससे आए दिन लोगों की मौत हो रही है। ये मामला राज्य मंत्री राधा सिंह के क्षेत्र में हुआ है, बावजूद इसके कार्रवाई की कमी बनी हुई है। राजधानी रायपुर में नई बाइक पर रात होगा तो युवक ने पड़ोसी का हंसिए से गला काट दिया। आरोपी का कहना है कि मेरी ज्यादा तनख्वाह से वो चिढ़ता था। जब उसने नई बाइक खरीदी तो वह उस पर थूक रहा था, इसलिए गुस्से में उसने मर्डर कर दिया। मामला खरोरा थाना इलाके के ग्राम मोरा का है। आरोपी मनोज साहू और रंजीत साहू दोनों पड़ोसी थे, दोनों जेसीबी ड्राइवर हैं। बुधवार सुबह करीब 7:30 बजे दोनों के बीच बहसबाजी हो गई। दोनों घर के सामने लड़ने लगे। मनोज ने गाली गलौज करते हुए अपने घर से हंसिया लाकर उस पर हमला कर दिया, जिससे उसका गला कट गया। इस दौरान आरोपी घबराकर घर के अंदर घुस गया। आसपास के लोगों को जब घटना के बारे में पता चला तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। खरोरा थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। थाना खरोरा के ग्राम मुरा में एक घटना हुआ था, जिसमें प्रकरण के जो मृतक है मनोज साहू और उसके द्वारा अपने जो पड़ोसी है रंजीत साहू, जो लगभग 45 साल के थे, और उसके हंसिया में गला में मार करके अचानक पीछे से वार करके उसका
घटना कारित किए थे, जिससे तत्काल मौके पर उसकी मृत्यु हो गई थी रंजीत साहू की। प्रकरण के संबंध में पूछताछ करने पर पता चला है कि दोनों जो है जेसीबी से संबंधित चलाने का काम करते थे। इस दौरान आपस में दोनों की दुश्मनी थी और जो प्रकरण का आरोपी है वो 2-3 दिन पहले मोटरसाइकिल खरीदा था, जिसको लेकर के वो वैमनस्यता रखता था, ऐसा उसका बोलना है। इस संबंध में प्रकरण में उसमें कल पीएम करा लिया गया है और आरोपी के तरीके से निरीक्षण करके एफएसएल की टीम के द्वारा भी रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार के प्रकरण के आरोपी गिरफ्तार कर विधिवत रिमांड में भेजा गया। नगर निगम रायपुर के नवनिर्वाचित सभापति सूर्यकांत राठौर ने नगरपालिका निगम के मुख्यालय भवन महात्मा गांधी सदन के प्रथम तल पर सभापति कार्यालयीन कक्ष में पहुंचकर नगर निगम सभापति पद का प्रशासनिक कार्य दायित्व संभाल लिया। सूर्यकांत राठौर ने नगर निगम मुख्यालय पर भवन में पहुंचते ही भूतल पर स्थित प्रथम पूज्य देवर्षि गणेश की पूजा की और इसी के साथ साथ अर्चना की। नगर निगम सभापति सूर्यकांत राठौर को नगर निगम मुख्यालय में पदभार ग्रहण किए जाने पर रायपुर उत्तर विधायक सुनील सोनी, रायपुर उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा, महापौर मिनल चौबे और इसी के साथ साथ आमजनों ने बुके देकर हार्दिक शुभकामनाएं दी। खरगोन में रंग पंचमी के पर्व पर नगरपालिका की परंपरा अनुसार निकाली गई गेर में हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी। उत्साह, उमंग और मस्ती के साथ लोगों ने रंगों का त्यौहार मनाया। खरगोन में धुलेंडी पर नहीं, रंग पंचमी पर रंगों की होली खेली जाती है। नगरपालिका गेर में ब्लोअर शावर मशीन से 10 क्विंटल गुलाल और फूल उड़ाए गए। शहर में रंग पंचमी पर निकलने वाले गेर में आम हो या खास, सब एक साथ शामिल होते हैं। धूमधाम से उत्साह, उमंग और मस्ती से गेर में नाचकर झूमकर लोगों ने रंग पंचमी मनाई। नगरपालिका परिसर में पोस्ट ऑफिस चौराहे तक पूरे शहर में हजारों लोगों की भीड़ ने त्यौहार को और अधिक उत्साह के साथ मनाया। नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी हर्षोल्लास के साथ रंग पंचमी का त्यौहार मनाया गया। रंग पंचमी का बच्चों, जवान, महिला एवं बुजुर्गों ने काफी उत्साह देखा गया, जो कि एक दूसरे को रंग लगाकर खुशियों के रंग बिखेर रहे थे। गली मोहल्लों में लोगों ने टोलियों में रंग गुलाल उड़ाकर रंग पंचमी का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया। नगर से लेकर गांव में सुबह से ही रंग पंचमी को लेकर लोगों में उत्साह था। और इसमें तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जहां पर बता दें कि एक दूसरे को रंग गुलाल लगाया गया, जहां धूप चढ़ने के साथ रंग पंचमी का खुमार भी बढ़ता गया। आपको बता दें कि सामाजिक समरसता मंच ने राधा कृष्ण फाग यात्रा निकाली, जिसमें विधायक डॉक्टर राजेश सोनकर भी शामिल हुए। उन्होंने लोगों को बधाई देते हुए कहा कि ये उत्सव हमारी भारतीय संस्कृति और सामाजिक समरसता का प्रतीक है। रंगों का ये पर्व हमारे बीच प्रेम और सद्भाव और अधिक प्रगाढ़ बनता गया है और ऐसे में इस अवसर पर उन्होंने सभी को हार्दिक शुभकामनाएं दी। सिंगरौली आज स्वतंत्र समाज सेवा समिति के अध्यक्ष मनोरमा सहवाल द्वारा होली मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जिले के जाने माने लोगों ने प्रमुख रूप से कांग्रेसी नेता प्रवीण सिंह चौहान, सिंगरौली नगरपालिका निगम की पूर्व महापौर प्रेमवती खैरबार, भाजपा नेता संजीव अग्रवाल सहित सैकड़ों लोग शामिल हुए। स्वतंत्र सेवा समिति के अध्यक्ष मनोरमा सहवाल द्वारा आयोजित इस होली मिलन समारोह में आए हुए सभी व्यक्तियों ने कहा कि मनोरमा सहवाल द्वारा हर वर्ष होली मिलन समारोह आयोजित किया जाता है, जिससे कि समाज के लोग एक दूसरे को इसी माध्यम से होली की बधाई भी देते हैं और ऐसे कार्यक्रमों में माध्यम से एक दूसरे के मिलान भी होता है। होली का पर्व, रंगों का पर्व हिंदुओं का प्रमुख पर्व है और एक दूसरे से भाईचारे के साथ रंगों के माध्यम से सीख देता है कि लोग एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।